अपना ढाबा, हाईवे का भूतिया ढाबा। दोस्तों, मेरा नाम आल्फा है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह किसी पुराने महल, जंगल या कब्रिस्तान की नहीं है। यह कहानी है गुजरात के एक सुनसान हाईवे पर बने एक ऐसे ढाबे की जिसका नाम था अपना ढाबा। लोग कहते थे कि यह ढाबा सिर्फ रात 1 बजे के बाद दिखाई देता है। जो भी वहां खाना खाता है वह सुबह तक गायब हो जाता है और उसकी गाड़ी हाईवे पर बिना ड्राइवर के मिलती है। पहले मुझे भी ये एक अफवाह लगी थी, लेकिन उस रात जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह घटना पिछले साल की है। मैं अहमदाबाद से राजस्थान की तरफ एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रहा था। दिन भर शूटिंग में देरी हो गई थी, इसलिए मुझे रात में ही निकलना पड़ा। मौसम खराब था, लगातार बारिश हो रही थी। हाईवे लगभग खाली था। कभी कभी कोई ट्रक तेजी से निकल जाता, फिर कई किलोमीटर तक सिर्फ अंधेरा, बारिश और वाइपर की आवाज। रात के करीब 12:40 बजे मैं शहर की आखिरी रोशनी भी पीछे छोड़ चुका था। मोबाइल नेटवर्क बार बार जा रहा था। जीपीएस अटक अटक कर चल रहा था। मैंने सोचा कि अगले पेट्रोल पंप या ढाबे पर रुककर चाय पी लूंगा। करीब 20 मिनट बाद सड़क के किनारे एक पुराना जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया, अपना ढाबा, 500 मीटर। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने तुरंत जीपीएस चेक किया। मैप पर उस जगह कोई ढाबा दिख ही नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद पुराना बोर्ड होगा और ढाबा बंद हो चुका होगा, लेकिन जैसे ही मैंने आगे गाड़ी बढ़ाई, धुंध के बीच दूर एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। मैंने अपनी कार उस तरफ मोड़ दी। करीब आधा किलोमीटर अंदर जाने पर एक छोटा सा पुराना ढाबा दिखाई दिया। टीन की छत, मिट्टी का आंगन, 4 लकड़ी की मेजें, एक कोने में पुराना तंदूर और दरवाजे के ऊपर टेढ़ा लटका हुआ बोर्ड, अपना ढाबा। मैंने कार पार्क की। आसपास एक भी दूसरी गाड़ी नहीं थी। यह बात मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी। इतनी रात में खुला ढाबा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं। मैं अंदर गया। एक बहुत बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ पूछे कहा, बैठ जाओ, दाल और रोटी अभी आ जाएगी। मैं चौंक गया। मैंने तो ऑर्डर ही नहीं दिया था। मैंने पूछा, अंकल, और कुछ मिलेगा? वह बोला, यहां सबको वही मिलता है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बैठ गया। कुछ ही मिनटों में उसने मेरे सामने एक थाली रख दी। काली दाल, 2 तंदूरी रोटियां और मिट्टी के गिलास में पानी। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने पहला कौर खाया। स्वाद अजीब तरह से लाजवाब था। इतना अच्छा खाना मैंने किसी हाईवे ढाबे पर पहले कभी नहीं खाया था। मैंने बूढ़े से पूछा, इतनी रात में भी ढाबा खुला रहता है? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, हमेशा नहीं, सिर्फ जिनके लिए खुलना होता है उनके लिए खुलता है। उसकी बात सुनकर मुझे हल्की बेचैनी हुई। उसी समय मैंने देखा कि ढाबे के दूसरे कोने में 3 आदमी बैठे थे। सभी ट्रक ड्राइवर जैसे लग रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे तीनों बिल्कुल चुप थे। न कोई बात, न हंसी, न आवाज, बस धीरे धीरे खाना खा रहे थे। मैंने उनमें से एक को नमस्ते की। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जैसे मैं वहां था ही नहीं। मैंने खाना खत्म किया और बिल मांगा। बूढ़ा एक पुरानी कॉपी लेकर आया। उसने बिल मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने जैसे ही बिल देखा, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। बिल पर लिखा था, ग्राहक आल्फा। मैंने कहा, आपको मेरा नाम कैसे पता? वह मुस्कुराया, जो यहां आता है उसका नाम पहले से लिखा होता है। मैंने सोचा शायद मैंने अनजाने में कहीं नाम बता दिया होगा। मैंने पैसे दिए। बूढ़े ने पैसे गिने भी नहीं, बस मेज पर रख दिए। मैं बाहर निकलने लगा। तभी मेरी नजर ढाबे के बाहर खड़ी एक पुरानी ट्रक पर गई। उस पर इतनी धूल जमी थी जैसे वह कई सालों से वहीं खड़ी हो। मैंने दूसरी तरफ देखा, एक जीप भी खड़ी थी, उस पर भी वही मोटी धूल की परत। मैंने सोचा शायद ये लोग यहीं रहते होंगे। मैं कार में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, ढाबे के सामने वही बूढ़ा खड़ा था। वह मुझे देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। ढाबे के सामने कोई नहीं था। मैंने फिर मिरर में देखा, वह अब भी वहीं खड़ा था। मैंने बिना रुके गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 5 मिनट बाद मैं फिर मुख्य हाईवे पर था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ मेरी घड़ी 1:13 एएम पर अटकी हुई थी। मैंने मोबाइल देखा, उसमें भी समय 1:13 था।
कार का डिजिटल क्लॉक भी 1:13 दिखा रहा था। मैंने सोचा शायद सिस्टम हैंग हो गया होगा। तभी अचानक जीपीएस अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अपना ढाबा, रिकैलकुलेटिंग रूट। मैंने जीपीएस बंद किया। 2 सेकंड बाद वह फिर ऑन हो गया, फिर वही लाइन। मैंने झुंझलाकर सिस्टम पूरी तरह ऑफ कर दिया, लेकिन इस बार कार के स्पीकर से एक धीमी औरत की आवाज आने लगी। वह कोई पुराना भजन गा रही थी। आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी ढाबे के अंदर कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। मैंने रेडियो बंद किया, आवाज बंद नहीं हुई। मैंने पूरी कार का सिस्टम ऑफ कर दिया। आवाज फिर भी आती रही। अब मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। करीब 10 मिनट बाद मुझे एक बड़ा पेट्रोल पंप दिखाई दिया। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी। वहां रोशनी थी, लोग थे। मैंने राहत की सांस ली। मैं अंदर गया और कैशियर से पूछा, भाई, यहां से 5 किलोमीटर पीछे अपना ढाबा है ना? कैशियर ने मेरी तरफ अजीब नजर से देखा। कौन सा ढाबा? अपना ढाबा। उसने सिर हिलाया। साहब, उस नाम का ढाबा तो यहां 20 साल पहले जलकर खाक हो गया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने धीरे से पूछा, क्या? कैशियर बोला, 1998 में आग लगी थी। मालिक, उसकी पत्नी और कई मुसाफिर जिंदा जल गए थे। उसके बाद से वहां सिर्फ खंडहर है, कोई ढाबा नहीं। मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं अभी वहीं से खाना खाकर आया हूं। कैशियर का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मेरे मोबाइल पर एक नया नोटिफिकेशन आया। एक अनजान नंबर से एक फोटो। मैंने फोटो खोली। उसमें मेरी कार एक पुराने ढाबे के सामने खड़ी थी। ढाबा पूरी तरह जला हुआ था। दीवारें काली थीं, छत टूटी हुई थी और दरवाजे पर वही बोर्ड लटका था, अपना ढाबा। फोटो के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रात 1:13 वापसी शुरू हो चुकी है। मैंने उसी समय तय कर लिया कि मैं उस जगह वापस जाऊंगा। यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर शुरू हुआ। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फिर से अपने फोन में आई वह तस्वीर खोली। तस्वीर बिल्कुल साफ थी। मेरी कार उसी ढाबे के सामने खड़ी थी, लेकिन ढाबा पूरी तरह जला हुआ खंडहर था। मैंने फैसला किया कि सच जानकर ही रहूंगा। मैं वापस उसी रास्ते पर मुड़ गया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। हाईवे से अंदर जाने वाला कच्चा रास्ता कीचड़ से भर गया था। करीब 10 मिनट बाद मैं फिर उसी जगह पहुंचा, लेकिन इस बार वहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा, बिजली की चमक और एक जला हुआ ढांचा। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे अंदर गया। जिस जगह मैं कुछ देर पहले बैठकर खाना खा रहा था, वहां अब राख जमी हुई थी। तंदूर टूट चुका था। लकड़ी की मेजें आधी जली हुई थीं। दीवारों पर धुएं के काले निशान थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे खंडहर में अब भी ताजी दाल और तंदूरी रोटी की खुशबू फैली हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी खाना बनाया हो। मैंने चारों तरफ देखा। तभी मुझे फर्श पर एक पुराना रजिस्टर दिखाई दिया। उस पर मोटी धूल जमी थी। मैंने उसे उठाया। पहले कई पन्नों पर ग्राहकों के नाम लिखे थे, फिर आखिरी तारीख 17 जुलाई 1998। उसके नीचे लिखा था रात 1:13, 5 मुसाफिर। और सबसे नीचे अल्फा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने रजिस्टर बंद करना चाहा, लेकिन उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर एक नया नाम, हर नाम के सामने एक समय, 1:13 AM, और आखिरी पन्ने पर मेरा नाम लाल स्याही से चमक रहा था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। मैंने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल मेरे पीछे। मैंने पलट कर देखा, वही बूढ़ा, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आधी त्वचा पिघली हुई, आंखें सफेद और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तुम लौट आए। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। खंडहर के अंदर अचानक रोशनी जल उठी। तंदूर में आग भड़कने लगी। मेजें फिर से नई जैसी हो गईं और वहीं 3 ट्रक ड्राइवर अपनी अपनी जगह बैठ गए। इस बार उन्होंने एक साथ मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पूरी तरह जले हुए थे। बूढ़ा बोला, बैठो, खाना ठंडा हो जाएगा। मैं भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतना ही उसी मेज के पास वापस पहुंच जाता, जैसे पूरा ढाबा एक गोल चक्कर बन गया हो। मैंने घबराकर रजिस्टर उठाया। आखिरी पन्ने पर मेरा नाम चमक रहा था, उसके नीचे खाली जगह थी। बूढ़ा बोला,
बस एक दस्तखत, फिर तुम हमेशा के लिए अपने हो जाओगे। मैं समझ गया कि यह रजिस्टर ही इस जगह का श्राप है। मैंने पूरी ताकत से उसे तंदूर की आग में फेंक दिया। जैसे ही रजिस्टर आग में गिरा, पूरा ढाबा कांप उठा। दीवारों से राख गिरने लगी। तंदूर की आग नीली हो गई। वे तीनों ट्रक ड्राइवर चीखने लगे और बूढ़े का चेहरा धीरे धीरे राख में बदलने लगा। मैं दौड़कर बाहर निकला। इस बार दरवाजा सचमुच सामने था। मैं कार तक पहुंचा, इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे हाईवे की तरफ भाग गया। करीब आधे घंटे बाद मैं फिर उसी पेट्रोल पंप पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई पेट्रोल पंप नहीं था। सिर्फ एक खाली मैदान, एक टूटा हुआ साइन बोर्ड और उस पर फीके अक्षरों में लिखा था, पेट्रोल पंप बंद। 2001। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मतलब जिस आदमी से मैं बात कर रहा था वह भी। मैं किसी तरह सुबह अहमदाबाद पहुंचा। घर जाकर मैंने कैमरा खोला। वीडियो में सिर्फ जला हुआ खंडहर था, लेकिन आखिरी फ्रेम में एक मेज पर एक थाली रखी थी। उसके पास एक ताजा बिल पड़ा था। उस पर लिखा था, अपना ढाबा ग्राहक, आल्फा समय 1:13 AM और सबसे नीचे, अगली अमावस को फिर मिलेंगे। मैंने वह वीडियो उसी दिन डिलीट कर दिया। रजिस्टर की राख भी नदी में बहा दी। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक 1 महीने बाद अमावस की रात 1:13 AM मेरे फोन पर फिर एक फोटो आया। इस बार फोटो अहमदाबाद से उदयपुर हाईवे का था। एक सुनसान सड़क, बारिश और दूर एक ढाबा। बोर्ड पर सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, अपना ढाबा। मैंने फोटो बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया, लेकिन तभी मेरे कमरे में ताजी दाल और तंदूरी रोटी की वही खुशबू फैल गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। मेरे कमरे की मेज पर एक गर्म थाली रखी थी और उसके पास एक बिल। उस पर लिखा था, ग्राहक, आल्फा समय 1:13 AM। दोस्तों, अगर कभी रात के 1 बजे के बाद किसी हाईवे पर आपको कोई ढाबा दिखाई दे और उसका नाम अपना ढाबा हो, तो वहां रुकना मत, क्योंकि हो सकता है वह ढाबा तुम्हें खाना नहीं, हमेशा के लिए अपने पास बुला रहा हो।